दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए नए अपडेट लेकर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे आपकी लाइक करने से हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम नई वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाएँ। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। हमने लास्ट में क्या देखा था कि जो पाखी और अरण्या के बीच में पाखी और अरण्या की मुलाकात होती है और अरण्या पाखी के लिए मिलने से मजबूर हो जाता है और राज के घर चला आता है और उनकी बालकनी में सो जाता है। और फिर पाखी अरण्या के लिए चाय लेकर आती है और दोनों में बातें चीतें होती है। और वहाँ पर जो अरण्या बाबू है पाखी के जो कागज़ होता है उन्हें फाड़ देता है और कहता है कि जल्दी से तुम ऑफिस में आ जाओ, मुझे लेट आना ये सब पसंद नहीं है किसी के लिए, कोई भी हो वो। फिर तो अगर आज हम देखते हैं कि अब जो बाला है, मधुबाला दादुन है, वो ऑफिस में आ जाती है और फिर दादुन की मुलाकात होती है राज से। और फिर दादुन राज से कहती है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ और राज को वो सब खिलौने वगैरह और राज के कपड़े दिखाती है जो भी उसने बचपन में खेला था और कपड़े वगैरह पहने थे। दादी सब कुछ राज को याद दिलाती है कि और इससे राज जो कि इमोशनल हो जाता है और फिर राज एकदम से बदल जाता है। वो कहता है कि दादी तुम मुझे ब्लैकमेल इमोशनल कर रही हो और मैं तुम्हारे चक्करों में आने वाला नहीं हूँ। और उधर ही हम देखते हैं, दूसरी ओर हम देखते हैं जो रानी बाला होती है वो रो रो कर कहती है कि तुम सब कुछ नहीं जानते हो। मैं बताती हूँ कि जो सेतुका है वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, पर तुम उसे अपनी माँ मानते हो, लेकिन वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। छोटू छोटू और राज यानी तुम दोनों के दोनों भाई भाई हो और जो रेणुका है वो तुम्हारी माँ है, सॉरी कोनिका जो है वो तुम्हारी दोनों की माँ है। ये सब जो कि रानी बाला राज से कहती है, लेकिन राज इन बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। वो उल्टा रानी बाला की बातों का मजाक बनाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये सब दूसरी ओर पाकी खड़ी हुई सुन रही होती है जो भी राज और रानी बाला के बीच में बातें हो रही होती है। और पाकी घबरा जाती है कहीं से अरण्या बाबू ना आ जाए और यहाँ फालतू में लफड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन रानी बाला बहुत समझाने की कोशिश करती है राज को, बातें जो भी होती है असलियत बताने की कोशिश करती है, लेकिन राज यहाँ पर बिल्कुल भी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। अब राज रानी बाला को कमरे में से जाने के लिए कहता है, लेकिन दादुन जो रानी बाला होती है वो नहीं मानती है। और अचानक से राज दादी को रानी बाला को धक्के मारता है और वहाँ पर अचानक से अरण्य बाबू आ जाते हैं। अरण्य बाबू दादी को संभालते हैं और यहीं पर अरण्य बाबू राज पर गुस्सा हो जाते हैं और मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और अरण्या बाबू बहुत ज़्यादा मारपीट करने लग जाते हैं। पाखी मार पिटाई करने से मना करती है, दादुन भी रानी बाला भी मार पिटाई करने से मना करती है, लेकिन जो अरण्या बाबू है राज को पिटते ही रहते हैं। अचानक से रानी बाला दादी को गुस्सा आ जाता है और झट से चमाट मारती है यहाँ पर अरण्या बाबू को। और यहाँ पर अरण्या बाबू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं दादी पर, रानी बाला पर। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब अरण्या अब फिर से राज पर हाथ ना उठाना शुरू कर देता है। फिर पाखी बीच में आती है और फिर पाखी कहती है कि या तो तुम रुक जाओ वरना मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लेती हूँ। और फिर जो कि अरण्या पाखी पर गुस्सा हो जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। और अब देखते हैं हम, अब अरण्या जो कि रानी बाला से कहता है तुमने तो मुझे रोकने से मना किया, ये बात ठीक है, लेकिन पाखी ने मुझे क्यों रोका और पुलिस की बात क्यों की, ऐसा क्यों है, वो तो हमारी फैमिली मेम्बर है।
दूसरी ओर हम देख दूसरी ओर हम देख रहे होते हैं कि अब पाखी जो कि अरण्या बाबू के ऑफिस में जाने से घबरा रही होती है, क्योंकि अब अरण्या बाबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पाखी पर, क्योंकि पाखी ने कुछ ऐसी बातें कह दी अरण्या बाबू को कि अब अरण्या बाबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पाखी पर। इस एपिसोड में इतना ही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा एपिसोड लगा, और ये भी बताएं आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक नमस्कार, बाय बाय।